हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार चौपाल में। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जो कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आती है। दोस्तों, इसके द्वारा जो विज्ञप्ति निकाली गई है, इसमें विभिन्न स्तरीय शिक्षा रिक्त पद हेतु भर्ती के लिए आप लोगों को एक नियम पुस्तिका जारी की गई है, जो कि 2026 में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये MPPHSCL के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई, इसमें मैं बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति संयुक्त आधार पर निम्नानुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। दोस्तों, तो पदों का विवरण क्या है, क्या इसमें पदों की संख्या होने वाली है, आरक्षण क्या मिलने वाला है, संविदा पर आपकी सैलरी क्या होने वाली है और नियुक्ति का प्रकार क्या होने वाला है। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ फटाफट आप लोगों को। महाप्रबंधक प्रबंधक होने वाला है, 1 लाख इसमें सैलरी मिलेगी। एक पोस्ट है दोस्तों, जनरल के लिए एक है, संविदा और प्रतिनियुक्ति के आधार पर इसमें आपको पोस्ट मिलने वाली है दोस्तों। फिर महाप्रबंधक आईटी का है, जो एक पोस्ट है दोस्तों, ये भी 1 लाख है, उसमें ये भी संविदा बेसिस पर है। फिर प्रबंधक प्रोक्योरमेंट है, एसटी दोस्तों, एक वैकेंसी है, 75,000 सैलरी है, संविदा और प्रतिनियुक्ति है। प्रबंधक वित्त में है दोस्तों, 75,000 मिलेंगे। प्रबंधक विभागीय समन्वयक है, ये सभी संविदा बेसिस पर होने वाली है। तो बार बार संविदा तो आपको बताऊंगा नहीं, बस आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कितनी वैकेंसी है दोस्तों, तो कितनी सैलरी मिलने है। डिवीजन मैनेजर में 7 पोस्ट दोस्तों, ठीक है। जनरल में 3 है, ओबीसी में 2 है, एसटी में 1 है और एससी में 1 है। 75,000 इसमें सैलरी मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को मैं और बता देता हूँ कि इसमें क्या है। प्रोक्योरमेंट सलाहकार है तो 47,000 मिलने वाली है, ठीक है। लॉजिस्टिक सलाहकार है तो 47,000 है। मानव संसाधन है तो 67,000 है। डेवलपर की पोस्ट है, लीगल ऑफिसर की है, वित्त सलाहकार की है, बायोमेडिकल इंजीनियर की है, बायोमेडिकल इंजीनियर संभागीय है, बायोमेडिकल सलाहकार है, MIRS डाटा मैनेजर है, फार्मासिस्ट है, कार्यालय सहायक है। इस प्रकार से दोस्तों टोटल 18 पोस्ट है, जिसमें कि अलग अलग वैकेंसी है, जो कि आप लोगों को 50 से 60 वैकेंसी होने वाली है। तो जो दोस्तों, आप अपनी वांछनीय योग्यताओं के अनुसार आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी जो आयु जो काउंट की जाएगी, वो 1/1/2026 तक काउंट की जाएगी, ठीक है, जिसमें कि प्रशासन के नियम के अनुसार छूट देनी होगी। अब शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव, अब इसमें बात कर लेते हैं अनुभव की। तो शैक्षणिक योग्यता जो है, ठीक है, वो आपकी 1/1/2026 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब इसमें बता देता हूँ कि एज लिमिट ऑनलाइन चयन प्रक्रिया क्या है। तो आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसमें कि ऑनलाइन पंजीयन आवेदन प्रारंभ की तिथि जो है वो 25/5/2026 से स्टार्ट हो चुका है, और ऑनलाइन पंजीयन की जो लास्ट डेट है वो 24/6/2026 होने वाली है। तो और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि और सुधार के लिए आप लोगों को 22/6/2026 से 25/6/2026 तक आवेदन को कोई भी अगर मिस्टेक हो तो वो ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है, 25/5/2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और 24/6/2026 तक चलने वाले हैं, ठीक है। अब योग्यता क्या क्या मांगी गई है, तो आवेदक के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए, आपकी जो भी न्यूनतम योग्यता है वो होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त से स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, अनुभव अगर हो तो वो होना चाहिए, नियुक्ति पत्र, अंतिम माह की वेतन पर्ची आपके पास में होना चाहिए, और आप लोगों के पास में DCA PGDCA अन्य कोर्स या डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। सवाल है कि एमपी ऑनलाइन के द्वारा आपको ऑनलाइन शॉर्टलिस्ट तथा विस्तृत परीक्षण किया जाएगा। अब बोला है कि अभ्यर्थियों की परीक्षा एमपी ऑनलाइन के द्वारा आयोजित की जाएगी, ठीक है। परीक्षा उपरांत सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार की पात्र रखने वाले अभ्यर्थियों की सूची एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। प्रश्न पत्र का सिलेबस एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा, ठीक है। और वरीयता निर्धारण हेतु दशमलव के बाद 2 अंकों तक का विवेचना में लिया जाएगा, ठीक है। अधिक अनुभवी अध्यक्ष अभ्यर्थियों को कम अनुभव वाले अभ्यर्थियों पर प्राथमिकता ज्यादा मिलेगी। अधिक शैक्षणिक योग्यता वालों को भी मिलेगी, कंप्यूटर ज्ञान वाले को भी प्राथमिकता इसमें मिलेगी दोस्तों, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये पूरी इनकी एक कमेटी बैठेगी, वो कमेटी डिसाइड करेगी किस प्रकार से आप लोगों को पूरा चयन किया जाना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नीचे। तो देखो, अगर हम बात कर ले यहाँ पर पोस्ट जनरल मैनेजर इन्वेंट्री की, ठीक है, तो इसमें जो दे रखा है दोस्तों, ये ग्रेड पे दे रखा है आप लोगों को, है ना। टोटल मिलने वाला है 1 लाख रुपए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 40 साल तक होनी चाहिए दोस्तों। SC ST OBC के लिए छूट दी गई है, तो इसमें SC को 5 साल की छूट दी गई है, OBC को 3 साल की छूट दी गई है, ठीक है।
क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों क्वालिफिकेशन में आप लोगों के पास बी फार्मा होना चाहिए, एम फार्मा या एमबीए होना चाहिए, या पीजीए डीएम होना चाहिए, या आप लोगों के पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ सेक्टर में, या 4 साल का सर्विस स्टेट होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को ये दिया गया है, परसेंटेज है ना, इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है आप लोगों से, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोगों से क्वालिफिकेशन दी गई है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है तो दोस्तों ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, ठीक है। नेक्स्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन है आप लोगों का दोस्तों, ये सारे जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। ये पोस्ट दे रखी है फिर जनरल मैनेजर आईटी की, तो आप लोगों को वही 18 से 40 होना चाहिए, बीई बीटेक होना चाहिए सीएस आईटी में, ठीक है। सी प्लस प्लस जावा डॉट नेट का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। ये सब इसमें दे रखी है, तो आप लोग एक बार पीडीएफ को अच्छे से देख लेना। चीफ मैनेजर जनरल फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट भी है यहाँ पर, ठीक है। मैनेजर की भी पोस्ट दे रखी है इसमें, ठीक। बी फार्मा मांगा गया, एम फार्मा, इस प्रकार से ये दोस्तों सारी वैकेंसी में आप लोग क्वालिफिकेशन इसमें देख सकते हैं, ठीक है। कौन सी पोस्ट है, जैसे ये फाइनेंस की है तो फाइनेंस के लिए एमबीए मांगा गया है, डीसीए पीजीडीसीए मांगा गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये अलग अलग वैकेंसी में अलग अलग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे ये मैनेजर डिविजनल में क्या मांगा गया है, तो बी फार्मा एम फार्मा मांगा गया है, एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को जितनी भी 18 टाइप की जो कैटेगरी में डिवाइड थी वैकेंसीज, वो 18 टाइप में आप लोगों को किस प्रकार से अप्लाई करना है। जैसे लॉजिस्टिक कंसल्टेंट है, जैसे जो इंजीनियरिंग मांगी गई है, बी फार्मा एम फार्मा मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ भी आप लोगों का गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग आपने की हुई होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये तो इस प्रकार से आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर्म को, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको ये पीडीएफ चाहिए, या आप लोगों को इसको फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है, या आपको अगर लिंक चाहिए तो आप लोगों को ये लिंक भी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे तो ये लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी इशू आता है आप लोगों को, तो आप लोग मुझसे पर्सनली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे लीगल ऑफिसर है, ठीक है, इसमें 56,000 मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। 18 से 40 एज मांगी गई है, ठीक है। इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, तो ये इसेंशियल क्वालिफिकेशंस दे रखे हैं, आप लोग देख लेना अपने अकॉर्डिंग। ये जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से पूरी सारी वैकेंसी होने वाली है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अपने क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि आप लोगों ने क्या क्वालिफिकेशन कर दिया, आपकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं, आप योग्यता रखते हैं कि नहीं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे सारी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप लोग को अगर इसकी नीड है, तो अगर फॉर्म भरने में, ऑनलाइन फॉर्म भरने में या एमपी ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है, तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए वीडियो बना दी जाएगी। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, है ना, तो ऐसे ही अगर आप लोगों को समय समय पर डेली नई भर्तियों की अपडेट चाहिए, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। और दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।